नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेंटर ज्ञान के चैनल में। आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। आप सभी मतलब वे सभी इंजीनियर्स जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं और उसके पद का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, तो PWD ने आपके लिए 9 मई को एक खुशखबरी दी है। व्यापम के माध्यम से 113 पदों के लिए जूनियर इंजीनियर के लिए पोस्ट आया है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के 96 यानी 96 पोस्ट हैं और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मिला करके 17 पोस्ट हैं। कुल 113 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है CG व्यापम के माध्यम से। जल्दी इसके बारे में कुछ डिटेल है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो ये है कि इस फॉर्म को इंजीनियर से भर सकते हैं। ऑफकोर्स जूनियर इंजीनियर का फॉर्म है तो इंजीनियर ही भरेंगे। दूसरा, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 9 मई से शुरू हो चुकी है, कल के दिन से शुरू हो चुकी है। और अंतिम तिथि कब तक होगी? 2 जून तक आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। इसमें आपको फॉर्म जल्दी भर लेना चाहिए। त्रुटि सुधार के लिए कोई गलती नहीं करनी चाहिए, तो सोच समझकर जल्दी फॉर्म भर लीजिए। व्यापम के साइट पे फॉर्म उपलब्ध है। 3 जून से लेकर के 5 जून तक आप फॉर्म में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। त्रुटि मत करिएगा, सुधार की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। फिर परीक्षा की जो संभावित तिथि बताई गई है वो 13 जुलाई बताई गई है। अब आप में से सभी इंजीनियर होंगे जो ADI की तैयारी कर रहे होंगे। कई इंजीनियर होंगे जो ADI की तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि उसमें इंजीनियर्स एलिजिबल हैं। तो उसके ठीक एक हफ्ते बाद यानी कि 13 जुलाई को संभावित परीक्षा की तिथि बताई गई है। परीक्षा का समय सुबह होगा जैसा इसमें बताया गया है। प्रवेश पत्र आपका ADI एग्ज़ाम के अगले दिन यानी 7 जुलाई को जारी हो जाएगा। राज्य के 5 संभाग के जो मुख्यालय हैं सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर, ये सभी आपके परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। सभी संभाग मुख्यालय परीक्षा केंद्र होंगे। अब आपको इस परीक्षा के बारे में कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस और बाकी डिटेल के बारे में मैं बताने वाला हूँ जो कि पहले एग्ज़ाम के हुए हैं उस पर आधारित है। इसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। 150 में से 50 प्रश्न जो होते हैं वो छत्तीसगढ़ GS के होते हैं। फिर उसमें कंप्यूटर होता है, फिर उसमें तर्क शक्ति के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। और जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे ये जूनियर इंजीनियर है, तो उस जॉब से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं। ये सब मिला करके 50 नंबर का क्वेश्चन आता है और 100 नंबर का क्वेश्चन आपके ब्रांच स्पेसिफिक से होगा। ब्रांच स्पेसिफिक मतलब आप अगर सिविल ब्रांच के हैं, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के हैं, तो 100 क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग से आएंगे। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 100 क्वेश्चन उनके रेस्पेक्टिव मैकेनिकल ब्रांच से या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से आएंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो परीक्षा है वो ऑफलाइन मोड पे होता है, यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सॉल्व करना होगा, OMR भरना होगा। आप सभी को पहले से ये पता है। इसमें माइनस मार्किंग जो होता है अभी तक का वही व्यापम का हमेशा वाला पैटर्न 1/4 माइनस मार्किंग होता है। अगर आप प्रश्न को सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा और अगर आप प्रश्न में गलती करते हैं तो आपका 0.25 नंबर माइनस होगा। अब आज की तारीख है 10 मई, जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और एग्ज़ाम की तिथि है 13 जुलाई, यानी लगभग आपके पास मोटी तौर पर 2 महीने का समय बचा है ना। इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे? 2 महीने में क्या आप एफिशिएंट तैयारी कर पाएंगे? 2 महीने में क्या संभव है? छत्तीसगढ़ GS के साथ कंप्यूटर और कंप्यूटर के साथ में ही आप तार्किक प्रश्न, जिसको एप्टीट्यूड रीजनिंग कहा जाता है, वो भी कंप्लीट कर जाएं। और फिर इतने बड़े अपने डिपार्टमेंट के सिलेबस को, सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पूरे सिलेबस को, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के सिलेबस को कैसे ख़त्म कर पाओगे, कैसे इफ़ेक्टिव अप्रोच दे पाओगे? हो सकता है आप सभी को समस्या आएगी। हमारे जो मेंटोर्स हैं, यानी कि मेंटोर ज्ञान के जो मेंटोर्स हैं, इसके लिए प्लानिंग पहले से ही रेडी कर चुके हैं। कुछ इसका अंश मैं आपको बताने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ GS को हमारे यहाँ पे मेंटोर्स आपका विदिन 30 डेज़ कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। इनके पास एक प्लान है जिसको आपको एग्जीक्यूट करना है, इसीलिए इसको मैं प्रयास कह रहा हूँ। अगर रियल एग्जीक्यूट होता है तो 30 दिन में संभव है छत्तीसगढ़ GS पूरा हो जाए। इसके बाद साथ ही साथ आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड
पढ़ाई भी यहाँ पे कराई जाएगी। उन सब के लिए आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। एक रोड मैप तैयार किया जाएगा ताकि आज से आप तैयारी शुरू करते हैं तो 2 महीने बाद 10 जुलाई तक आप इतने सक्षम हो कि इस एग्ज़ाम का जो भी कट ऑफ हो उसमें आप बेहतरीन परफॉर्म कर पाएँ। तो अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं, अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर के जूनियर इंजीनियर बनने के लिए सीरियस हैं, तो आपको अभी से सीरियस तैयारी चालू कर देनी चाहिए। सीरियस तैयारी का मतलब होता है कम समय में अच्छी तैयारी, सही दिशा में तैयारी, जिसका डायरेक्शन आपको कहीं पे भी मिल सकता है। पर अगर आपको तुरंत सॉल्यूशन चाहिए अभी के अभी, तो हमारे पास प्लान रेडी है। आप कमेंट में लिख सकते हैं बुक, या नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक बायो दिया हुआ है, बायो उस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिस पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे जा सकते हैं और व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं कि मुझे जूनियर इंजीनियर की तैयारी करनी है, क्या आपके यहाँ गाइडेंस मिल सकता है। हमारी टीम आपको मदद करेगी आपके इस ड्रीम को सक्सेसफुली बनाने के लिए। तो मैंने 2-3 विधि आपको बताई है कि कैसे आप हमसे इस एग्ज़ाम की सटीक तैयारी के लिए गाइडेंस ले सकते हैं। या तो आप इस नंबर पर सीधे मैसेज कर सकते हैं कि मुझे जूनियर इंजीनियर की तैयारी के लिए गाइडेंस चाहिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे इस चैनल पर के बायो में जाकर के वहाँ भी जो लिंक दिया गया है उसको क्लिक करेंगे तो सीधे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको सटीक तैयारी करनी है तो हमारे पास प्लान तैयार है। क्या आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, इस 2 महीने में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, हम आपका साथ देंगे। अभी से लेकर के इस एग्ज़ाम की तैयारी तक हम आपके साथ हैं। तो अगर आप अपने इस लक्ष्य को लेकर के सीरियस हो तब इस लिंक पर क्लिक करें या इस नंबर पर आप मैसेज करें कि आप तैयारी करना चाहते हैं। आपके अकॉर्डिंग 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाएगा, यानी आपको आपके हिसाब से ही तैयारी कराई जाएगी और उठा करके उस एग्ज़ाम के लायक बना दिया जाएगा जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ताकि आप कट ऑफ क्लियर कर सकें। शुक्रिया। नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करिए या डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक करिए और हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। थैंक यू।